हेलो एवरीवन। प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 विषय विज्ञान, इसमें आज हम भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर नोट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड क भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी खंड कीजिए और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 1 अंक का है, यानी 1 नंबर का प्रश्न है। और यह है विकल्पी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो पहले का क, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर विकल्प है अ 10 सेंटीमीटर, ब 20 सेंटीमीटर, स 30 सेंटीमीटर और द है 40 सेंटीमीटर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या आता है। तो यहां जो है प्रश्न मैंने लिख लिया है, यहां पर जो है ये हमारा है और ये हमारा ऑप्शन है। तो यहां से हमें क्वेश्चन में दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो यहां हम लिख लेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और इसे हम एफ से दर्शाते हैं। और चूंकि यहां पर अवतल दर्पण है तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वह ऋणात्मक होगी। तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और इसे हम आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर। और ये हमें निकालना है। तो चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है फोकस दूरी F इज इक्वल टू R/2। तो यहां से हम कर सकते हैं 2 के 3 गुणा हम यहां कर देंगे तो R हमारा निकल जाएगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो R इज इक्वल टू 2 गुणा F, अगले स्टेप में 2 गुणा, और यहां फोकस दूरी है -10। तो -10 ये आ गया -10×20 सेंटीमीटर। चूंकि यहां हम लिखेंगे अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और यही इसका आंसर है। ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन ब 20 सेंटीमीटर, यही हमारा ऑप्शन ब सही है, 20 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका अगला पार्ट। पहले का ख, निकट दृष्टि दोष में ऑप्शन है अ, पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, ब दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, स दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, द पास बैठकर चाय नहीं पी सकते। तो यहां पर निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो यहां पर इसका जो ऑप्शन ब है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ब। अगला पार्ट इसका, अगले पार्ट में है ग, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, यानी हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। ऑप्शन अ वेबर प्रति मीटर, ब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, स वेबर मीटर स्क्वायर,
द वेबर। तो इन चारों में इसका राइट आंसर है ब, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यही इसका राइट आंसर है। अगला पार्ट, क्वेश्चन 1 का पार्ट ग, प्रतिरोध का मात्रक है, यानी बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हमारे पास है ऑप्शन, और इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अ ओम, ब ओम प्रति सेंटीमीटर, स ओम डैश सेंटीमीटर, द वोल्ट। तो यहां पर इन चारों में प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह होता है ओम, यानी अ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सभी खंड कीजिए प्रत्येक 2 अंक का। यानी कि अब यहां से जो है 2 नंबर वाले प्रश्न जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो दूसरे का है क, दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यही इसका राइट आंसर है। अब दूसरे का ख, आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है, नेत्र लेंस की सिलियरी मांसपेशियों द्वारा स्वतः ही मोटा या पतला होकर दूर तथा पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाना नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। और यही इसका राइट आंसर है। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न दूसरे का ग, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर है, विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट है। और यही इसका राइट आंसर है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, सभी खंड कीजिए, और प्रत्येक प्रश्न है 4 अंक का। तीसरे का क, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत को समझाइए। तो इसका आंसर है, फैराडे ने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। प्रथम नियम, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद है तो कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा फाई परिवर्तन है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, जहां डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 फ्लक्स में परिवर्तन है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो E इज इक्वल टू माइनस n गुणा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब हम द्वितीय नियम इसका आपको बता रहे हैं। द्वितीय नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। यह लेंज का नियम कहलाता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 3 का ख, स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। तो इसका आंसर है, स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन नियम के अनुसार किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण I की जया साइन तथा अपवर्तन कोण R की जया साइन का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू नियतांक। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का
अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यन या म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इसके दोनों ओर प्रथम व द्वितीय माध्यम का संकेत लिखा जाता है। अथवा में यह प्रश्न है तीसरे के ख में, धारा की तीव्रता से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है विद्युत आवेश की प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। सामान्यतः इसे केवल विद्युत धारा भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी चालक में विद्युत की माप या चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड प्रवाहित विद्युत आवेश से की जाती है। अतः यदि किसी चालक की अनुप्रस्थ काट ए से होकर समय t में आवेश की मात्रा q प्रवाहित हो तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T अथवा Q इज इक्वल टू IT, प्रवाहित आवेश इज इक्वल टू धारा गुणा समयांतर। और ये यहां पर इसका ये फिगर है, तो ये इसका हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को सचित्र समझाइए। और यह क्वेश्चन 7 अंक का है। आंसर, एक से अधिक वर्णों रंगों के मिश्रित प्रकाश का प्रिज्म से होकर अपवर्तन होने पर प्रकाश के संयोजी वर्णों के अलग अलग हो जाने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका मूल कारण विभिन्न वर्णों के प्रकाश के लिए प्रिज्म के माध्यम के अपवर्तनांक का भिन्न भिन्न होता है। तो यहां पर इसका ये फिगर है और ये यहां से प्रकाश जो है माध्यम से गुजरता है और ये प्रिज्म में से होकर के ये यहां इस प्रकार से पर्दे पर इसका जो है रंग यहां पर दिखाई देता है। जो यहां पर 7 रंग हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ये फिगर आपको बना देना है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यहां पर चौथे में अथवा में भी एक प्रश्न है और प्रश्न है चौथे का अथवा में ये है। अथवा क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये फिगर यहां पर दिया हुआ है और यहां पे हमें बताना है, 3 प्रश्न यहां पर है। ए और बी के मध्य प्रतिरोध, यानी यहां पर ए और बी इसके बीच में प्रतिरोध। ब, परिपथ में धारा, ये जो हमारे परिपथ है इसमें जो है धारा। स, ए और बी के मध्य विभवांतर, यानी ए और बी के मध्य कितना विभवांतर है ये हमें बताना है। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर हम बारी बारी से देंगे। सबसे पहले और हेडिंग यहां पर लिख देते हैं, ए और बी के मध्य प्रतिरोध तो यहां से इसको हम स्टार्ट करते हैं। परिपथ में चार ओम, 2 ओम, तथा 2 ओम व 1 ओम। श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, अतः इनके तुल्य प्रतिरोध तो यहां पर ये देखिए 4 ओम, यहां फिगर में 4 ओम 2 ओम और यहां 2 ओम 1 ओम, ये जो है श्रेणी क्रम में
संयोजित है, तो इनका जो है तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे। R1 पहले इसका इन दोनों का इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6 ओम, तथा अब इसका हम निकाल लेते हैं 2 और 1 का। R2 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3 ओम। अब ये R1, ये हमने निकाला R1, ये R2, यानी ये पूरा ये R1 और ये हमारा R2। अब यहां से R1 व R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, अतः AB के बीच तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, ये यहां से। तो अब यहां इसे हम एलसीएम ले लेंगे। 6 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 3/6, और इसे हम काट देंगे तो यह आ जाएगा 1/2। तो यहां से ये हमारा आ गया 2 ओम। तो यहां हम लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध बराबर 2 ओम। तो ये हमारा ए और बी के बीच प्रतिरोध ये हमारा है 2 ओम। तो पहले का हमारा आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं हम ब की। परिपथ में धारा, ब परिपथ में धारा, तो इसमें पहले हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो यहां से इसका हमने निकाला है ए और बी के मध्य प्रतिरोध, यह हमने निकाला है। यहां से आया है इसका 2 ओम। तो यहां ए और बी के बीच जो है प्रतिरोध है 2 ओम है, और यहां ये है 3 ओम। तो यहां परिपथ का, यानी ये पूरा हमारा ये यहां से ये पूरा ये परिपथ है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर 2 ओम और प्लस ये 3 ओम। ये यहां से इसका, यहां पर 2 ओम हमने निकाला है और ये 3 ओम यहां पर। तो ये हो गया हमारे पास 2 + 3 बराबर 5 ओम। अब हमें दिया है विभवांतर, और इसे हम V से दर्शाते हैं, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, और ये हमें दिया है यहां पर ये 10 वोल्ट। तो यहां हम कर देंगे 10 वोल्ट, और हमें इसमें निकालना है परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा, इसे हम I से दर्शाते हैं, और इसका फार्मूला होता है V/R। तो यहां पर ये V हमारे यानी वोल्ट हमारा है 10, और प्रतिरोध हमारा यहाँ 5, और इसे हम भाग देंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा 2। तो यहां पर धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो 2 एम्पियर, यानी परिपथ में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, और यही इसका आंसर है। अब इसका
हम पार्ट्स ए और बी के मध्य विभवांतर को ज्ञात करेंगे। और इसका पार्ट हमारे पास है ए और बी के मध्य विभवांतर तो यहां पर इसके लिए फार्मूला होता है, विभवांतर को हम वी बोलते हैं, इज इक्वल टू ए व बी के बीच प्रतिरोध, ए व बी के बीच प्रतिरोध और गुणा धारा। पहला हमारा ये क्वेश्चन था कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना है, तो हमने 2 ओम निकाला था, 2 गुणा और धारा हमने निकाला है 2 एम्पियर, तो गुणा 2, ये आ गया हमारे पास 2 दूना 4 वोल्ट, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए अवश्य बताएं, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।